पंद्रह जून 2025 से 16 जुलाई 2025 तक सूर्य ग्रह करेंगे गोचर मिथुन राशि में। और अगर आपकी है ये जिज्ञासा जानने की कि वो कौन सी सौभाग्यशाली राशियां हैं जहां पर सूर्य शुभ फल देने वाले हैं, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करेंगे सूर्य की गोचर की, जो कि मिथुन राशि में होगा 15 जून से 16 जुलाई तक। और मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो किसी लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ होता है और किसी के लिए अशुभ होता है। देखिए, आज का ये वीडियो आधारित है कि वो कौन से ऐसे लगन की राशियां हैं जहां पर सूर्य मिथुन राशि में शुभ फल देंगे। लेकिन ये बताने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सूर्य फल कैसे देते हैं? सूर्य फल देते हैं जहां बैठते हैं वहां का, जहां देखते हैं वहां का, और वो जिस भाव में उस लगन के अंदर उनकी राशि सिंह राशि आती है वो उसका फल देंगे। ये फल शुभ या अशुभ दोनों हो सकते हैं। ये हर वीडियो में हम समझते आए कि ग्रह हर राशि में शुभ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता, और हर राशि में अशुभ हो यह भी कोई जरूरी नहीं हो सकता। देखिए, ग्रह दो तरीके से काम करता है। पहला वो जो जन्म का है, दूसरा वो जो गोचर का है। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी शुभ है, और मान लीजिए उसकी आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो यह बहुत अच्छा संकेत है इस बात का कि आप इस पीरियड का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ग्रह जन्म का अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ हो गया तो इतना मान लीजिए कि वो कुछ बहुत अच्छा नहीं करेगा लेकिन बहुत खराब भी नहीं करेगा उस समय, क्योंकि वो अशुभ ग्रह जन्म का गोचर में कुछ समय के लिए अच्छी राशि से निकल रहा है तो उसकी अशुभता में कमी आएगी। लेकिन अगर वो जन्म का शुभ है और गोचर में भी शुभ है तो उसकी शुभता में और वृद्धि हो जाएगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जन्म का अशुभ ग्रह जब गोचर में शुभ स्थान पे आएगा तो वो कुछ अच्छा कर जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। जन्म का अशुभ ग्रह गोचर में शुभ होने पर केवल अपनी अशुभता में कुछ कमी करता है। चूंकि आज का वीडियो जो चर्चा है वो केवल और केवल शुभ सूर्य के जो रिजल्ट्स है उस पर है, इसलिए मैं अशुभ होने पर क्या होगा वो इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए एक दूसरा वीडियो चैनल पर आएगा जिसमें मिथुन राशि के गोचर में सूर्य किन राशि वाले लगन वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ है उसकी चर्चा हम वहां करेंगे। अब समझ लेते हैं कि सूर्य जब मिथुन राशि के अंदर होंगे तो वो किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है, इसकी चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। उस सबसे पहली लगन की राशि जहां पर सूर्य शुभ रिजल्ट्स देंगे मिथुन राशि में, वो स्वयं मिथुन लगन वाले लोग हैं। यहां पर लगन में सूर्य गोचर करेंगे, तीसरे भाव के स्वामी है, और लगन में बैठकर सातवें घर को देखेंगे तो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में निखार लेके आएंगे। इसको शारीरिक और मानसिक रोग से मुक्त करेंगे या कुछ उसमें सुधार लेके आएंगे। ये व्यक्ति ऐसे समय में जो डिसीजंस और इनिशिएटिव लेना चाहेगा उसमें इसकी हेल्प करेंगे। इसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार समाज के अंदर कुछ बेहतर होगा। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेंगे, और छोटी दूरी की यात्राएं, स्मॉल शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज जो ये व्यक्ति करना चाहता है, चाहे वो एम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट या मौज मस्ती के लिए परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ या सोलो ट्रिप में, और या फिर अपने स्वयं के व्यापार को
एक्सपैंड करने के लिए करना चाह रहा है, और या फिर ये किसी ऐसे जॉब में है जहां पर इसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करने के लिए बोला गया है, वहां पर भी बेहद सक्सेसफुल होगा। यहां पर सूर्य सप्तम भाव को देखेंगे लगन में बैठकर, तो आप ये मान के चले कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप यानी मैरिड लाइफ को और बेटर कर देंगे, पार्टनरशिप्स को बेटर करेंगे, और दैनिक रोजगार का इसका जो है वो स्थिर रहेगा, दैनिक रोजगार अच्छा चलेगा। दूसरा वो लगन सौभाग्यशाली जो सूर्य के गोचर का बेनिफिट उठाएगा वो है कर्क लगन। कर्क लगन के अंदर सूर्य 12वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर ये दूसरे के स्वामी है, 12वें में बैठ के छठे को देखेंगे तो रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से बचाएंगे, लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति की निर्भरता को कम कर देंगे, साथ ही साथ अनवांटेड और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होने से बचाएंगे, लॉसेस होने से बचाएंगे, स्कैंडल्स से बचाएंगे, अपमानित होने से बचाएंगे। ये व्यक्ति अगर कहीं फॉरेन लैंड पे जाकर सेटल होना चाहता है उसमें इसकी हेल्प करेंगे। ये व्यक्ति अपने ही देश में रहकर अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री के लोगों के लिए प्रोवाइड करना चाहता है, वहां पर भी इसे लाभ देंगे। ये अपने कंट्री में रहते हुए दूसरे देश के किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कुछ कारोबार करना चाहता है, उसमें भी इसकी अर्निंग्स को बढ़ाने में मदद करेंगे। फाइनेंशियल मैटर बहुत स्मूथ रहेंगे, धन का आगमन होगा, धन की कभी कोई कमी महसूस नहीं करेगा। ऐसे समय में ये व्यक्ति स्वयं के परिवार में, कुटुंब में आदर सत्कार इसका बहुत ज्यादा होगा ऐसे समय में, और अपनी वाणी से, अपने बोलचाल के तरीके से धन भी कमाएगा और संबंध भी मजबूत करेगा। अगला वो लगन जहां पर सूर्य शुभ रिजल्ट देंगे वो है कन्या लगन। कन्या लगन के अंदर दशम भाव में गोचर करेंगे, 12वें भाव के स्वामी, और दशम भाव में गोचर करते हुए चौथे भाव को देखेंगे तो ये जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि कर देंगे। मां के साथ संबंध अच्छे होंगे, मां की सेहत को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो सूर्य उसमें भी सुधार करेंगे। चल और अचल संपत्ति बटोरने में, नई बनाने में मदद करेंगे, और सामाजिक दायरा जो सोशल सर्कल है इस व्यक्ति का, उसमें और प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका वो दायरा बढ़ाएंगे। चाहे ये व्यक्ति किसी भी तरीके के प्रोफेशन में हो, चाहे ये नौकरी करता है, व्यापार करता है, चाहे ये किसी भी प्रकार से अपना रोजगार चला रहा है, जीविका चला रहा है, उस वर्क को बड़ा स्टेबल करेंगे। सरकारी और सरकारी विभाग में अगर कोई इसका काम रुका हुआ है वहां पर भी इसकी मदद करेंगे। कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो वहां पर भी इसको फैसला या प्रोसीडिंग्स अपने हक में चलती हुई दिखाई देंगी। लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, दवाइयों के ऊपर इसकी निर्भरता खत्म कर देंगे। एक्सपेंस जरूर कराएंगे क्योंकि एक्सपेंस हाउस का लॉर्ड है, लेकिन वो शुभ कारणों से एक्सपेंसेस होंगे। ऐसे व्यक्ति को अपमानित होने से बचाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस रोकेंगे, लॉसेस को रोकेंगे। ये व्यक्ति ऐसे पीरियड में किसी फॉरेन लैंड पर जाकर सेटल होना चाहता है, उसमें इसकी मदद करेंगे। अपने ही देश में रहते हुए किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ या कंपनी के साथ मिलकर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी इसकी बेहद मदद करेंगे। तो ये है जहां पर सूर्य यहां पर मदद कर रहे हैं, इस व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं किस तरीके से। बात करते हैं वो अगला लगन जहां पर सूर्य मिथुन राशि में शुभ रिजल्ट देते हैं, वो है दोस्तों तुला लगन। तुला लगन के अंदर 11वें भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं में से सफल करेंगे, लंबी दूरी की यात्राओं में भी इसको सफल करेंगे, भाग्य का साथ दिलवाएंगे, पिता का साथ मिलेगा, पिता के सेहत को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके कोई चिंताएं थी तो वो चिंताएं कम होंगी। इस व्यक्ति को अगर किसी भी शिक्षा क्षेत्र से ये बिलोंग करता है, उसमें ये उच्चतम शिक्षा हासिल करना चाहता है, जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, उसके अंदर इसकी मदद करेंगे। ऐसे पीरियड में अब इस व्यक्ति को अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, शुभ समय है।
ये समय जो है इस व्यक्ति के लिए, चूंकि 11वें भाव के स्वामी है, तो बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों को बेटर करेंगे और साथ में आप देखेंगे लाभ बढ़ा देंगे। तो अभी तक हमने देखा मिथुन लगन, कर्क लगन, कन्या लगन और तुला लगन। अब आगे देखते हैं वो कौन से ऐसे लगन की राशियां हैं जहां पे सूर्य मिथुन राशि में शुभ फल देते हैं। अगले लगन की चर्चा करें तो वो है धनु लगन। देखिए, धनु लगन के अंदर जो सूर्य है ये सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे और स्वयं ये 9वें भाव के स्वामी है और लगन को देखेंगे। बहुत अच्छे योग बनाएंगे इस व्यक्ति के लिए। मैरिड लाइफ बड़ी स्टेबल होगी ऐसे समय, प्यार बढ़ेगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, पार्टनर्स के साथ जो है संबंध मजबूत होंगे, दैनिक रोजगार स्टेबल होगा। इस व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे। ये जो डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, वो बड़े कारगर सिद्ध होंगे। एक अच्छी ऊर्जा ये व्यक्ति अपने अंदर महसूस करेगा और जो भी कुछ करेगा उसके अंदर सूर्य इसे निश्चित रूप से सफल करवाएंगे। समाज के अंदर भी इसका आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता की सेहत को लेकर अगर यह व्यक्ति कोई चिंतित था तो सूर्य की इस राशि में गोचर होते हुए उस सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा देखा गया है कि यह व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं अगर करना चाहता है, सेल्फ पर्पस से, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या जॉब पर्पस से, उसमें भी इसको लाभ देंगे। ये व्यक्ति अगर किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करना चाहता है तो वहां पर भी सूर्य इस पीरियड में अगर ये प्रोसीड करता है अपने प्रोसेसेस को, कहीं एडमिशन के, पीएचडी में, एमफिल में, डॉक्टरेट में, बेहद सक्सेसफुल करेंगे और सूर्य का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि वो काम बिना रोक टोक के ये व्यक्ति अपना पूरा करे। तो धनु लगन के अंदर भी सूर्य मिथुन राशि के गोचर के समय शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब बात करते हैं उस अगले लगन की जहां पर सूर्य शुभ रिजल्ट देंगे, वो है कुंभ लगन। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट लगन है। यहां पे 7वें भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में गोचर करके 11वें भाव को उस वक्त सूर्य वहां पर देखेगा। लव रिलेशनशिप्स द बेस्ट, संतान का सुख द बेस्ट, शिक्षा की तरफ फोकस द बेस्ट, बिना रोक टोक पढ़ाई के अंदर फोकस बनेगा, पढ़ाई पूरी होगी। लव रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर रहेंगे और यहां पर इस व्यक्ति के द्वारा अपने इंटेलेक्चुअल मेथड्स को यूज करते हुए जो डिसीजंस और इनिशिएटिव ले रहा है वो कारगर सिद्ध होंगे। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, पार्टनरशिप्स बेटर होंगी अपने वर्क पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ, और जो आप इस व्यक्ति का दैनिक रोजगार है वो बड़ा स्टेबल होगा। लाभ बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे करेंगे। और देखिए, 5वें का, 7वें का, 11वें का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये पीरियड बहुत अच्छा है कि अगर ये व्यक्ति किसी के साथ प्रेम करता है और विवाह करना चाहता है तो हाउस ऑफ फुलफिलमेंट अचीव हो रहा है। इस पीरियड के अंदर बातचीत अपने परिवारों के अंदर रखनी चाहिए और शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। बेहद शुभ रहेगा कुंभ लगन के अंदर। आखिरी लगन की बात करें अब, जहां पर सूर्य मिथुन राशि के अंदर शुभ रिजल्ट देते हैं, तो दोस्तों वो है मीन लगन। मीन लगन के अंदर 4थे भाव में गोचर करेंगे, 6ठे भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव को देखेंगे यहां पर बैठकर। बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं दोस्तों, जीवन में सुख और आनंद बढ़ा देंगे, मां के साथ कंपैटिबिलिटी बेटर कर देंगे, मां के साथ तालमेल बहुत अच्छा होगा, मां के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं थी, सूर्य उसमें मदद करेंगे, उनकी सेहत में सुधार आएगा। चल अचल संपत्तियां बनाएगा ये व्यक्ति या कोई इनिशिएशन लेगा ऐसे टाइम पे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, फिक्स्ड या मूवेबल। इसका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ ऐसे समय में जोड़ सकते हैं। रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर भागेंगी, शत्रुओं का सर्वनाश होगा।
ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का वर्क करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, जो भी इसकी जीविका चलाने का माध्यम है, उसके अंदर ये बहुत तरक्की करेगा, स्टेबल होगा। सरकारी और सरकारी विभाग में अगर इसका कोई काम रुका हुआ है, वहां पर भी इसको बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर नियुक्त होना चाहता है और कोई कंपटीशन देना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, क्योंकि छठे हाउस का और 10वें हाउस का इन्वॉल्वमेंट जब भी होता है, मैं हर वीडियो में बताता आया हूं, ये विरोधी को पछाड़ने वाला समय है। ऐसे समय में अगर ये व्यक्ति मीन लगन वाला कोई कंपटीशन दे रहा है, जिसके अंदर हजारों लाखों लोग बैठेंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा और बहुत मार्जिनल विक्ट्री चाहिए होती है कि कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट से वो व्यक्ति जो है वो अपनी जीत हासिल कर सकता है। ऐसे में ये वाले योग बड़े अच्छे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूर्य जो है वो मिथुन लगन, कर्क लगन, कन्या लगन, तुला लगन, धनु लगन, कुंभ लगन और मीन लगन के अंदर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। और मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि अगर ये जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है और इनकी दशाएं भी चल रही हैं, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, अंतरदशा, कोई सी भी दशाएं चल रही हैं, तो इस व्यक्ति को यहां पर माणिक रत्न जरूर धारण करना चाहिए। बड़ा शुभ समय है। सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य के मंत्र जप करें। इतना करना मात्र काफी है। कोई बहुत ज्यादा दिल करता है कुछ करने का, तो गरीबों को ऐसे समय में गेहूं, गुड़, तांबे का दान किया जा सकता है। किसी धर्म स्थल पर जाकर दान कर सकते हैं। जन्म के तो वो अशुभ थे, लेकिन गोचर में वो शुभ है। तो दोस्तों, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, उसके लिए एक अलग वीडियो भी बन रहा है, जिसके अंदर ग्रह जो है जन्म का ही अगर अशुभ है तो क्या करना है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन राशियों का भी मैंने चर्चा करी वहां पे शुभ रिजल्ट देंगे, हो सकता है कि उनके जन्म के सूर्य जो थे वो शुभ ना हो, केवल गोचर में वो शुभ राशियों में आ रहे हैं। तो उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य आपको केवल इतना आराम देगा कि उसकी अपनी अशुभता में कमी आएगी, लेकिन वो कोई शुभ आपके लिए कुछ करेगा ऐसा नहीं देखने को मिलता। हाँ, अशुभता में कमी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ चाहे 1 महीने के लिए ही, लेकिन अगर सूर्य की दशाओं को भी आप भोग रहे थे तो आपको कुछ आराम तो वो जरूर देंगे। तो इस तरीके से कोई भी प्लैनेट जब अपनी राशि परिवर्तन करता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो वो कुछ लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ है और कुछ के लिए अशुभ है। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अगर आपने पसंद किया हो तो इसे जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।